हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर सर्कल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 मार्क्स की थ्योरम। तो इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम रहेगी, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। इसी सर्कल चैप्टर की दोनों थ्योरम है। बहुत बार एग्ज़ाम में 6 मार्क्स की थ्योरम डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है, कभी 10.1 तो कभी 10.2। तो ये 10.1 एंड 10.2 दोनों थ्योरम इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी थ्योरम 10.1 बोथ लैंग्वेज के अंदर रहेगी, इंग्लिश और पंजाबी मीडियम के अंदर। तो थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं पंजाबी में। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु तो जान वाले अर्धव्यास ते लंब ਹੁੰਦੀ है। इंग्लिश में मैं रीड करता हूँ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थ्योरम बोलना क्या चाह रही है, पहले तो मैं वो आपको बताता हूँ कि इस प्रकार से आपको एक सर्कल दिया हुआ है और जो सर्कल है उस पे एक स्पर्श रेखा दी हुई है। स्पर्श रेखा वो होती है जो किसी पॉइंट को एक बिंदु, किसी चक्कर को एक बिंदु पे कट करे। तो स्पर्श रेखा ए बी दी हुई है और ये ओ पी है जो इसका रेडियस है, अर्धव्यास है। तो वो बोलना चाह रहा है कि आप प्रूव करो, सिद्ध करके बताओ कि ये जो ओ पी है वो इस ए बी रेखा के ऊपर लंब है। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, वो ये बोलना चाह रहा है। यानी कि डायरेक्ट लैंग्वेज में वो ये बोल रहा है कि ओ पी जो है आपका वो लंब है ए बी के ऊपर। ये लंब का साइन होता है परपेंडिकुलर का साइन, और ये ओ पी क्या है, अर्धव्यास है, और ये ए बी क्या है आपके पास, स्पर्श रेखा है। इसको हम बोलते हैं लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, या इसका डायरेक्ट मतलब होता है लंब या परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है। आप देख लो एक बार फिर से स्टेटमेंट। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ बिंदु ते स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा और ये एक बिंदु आपका ओ, स्पर्श बिंदु तो जान वाले स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु पे जा रही है रेखा, अर्धव्यास ते लंब होंदी है, अर्धव्यास ते लंब होंदी है। ये अर्धव्यास है इसका, ये इस पे लंब होगी, वो प्रूफ करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें करना क्या है। अब हमने आपको, आई होप ये थ्योरम समझ आ गई होगी कि ये थ्योरम बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले स्टेप लिखना होता है हमें गिवन, और ये पंजाबी वाले लिखते हैं दिता है। तो जो जो इसमें गिवन है वो सबसे पहले उसी इस लाइन में लिखेंगे। एक चक्कर दिया हुआ उस जिसका अर्धव्यास केंद्र ओ है, तो लिखेंगे हम एक चक्कर जिसका केंद्र ओ है। ये तो होगी फर्स्ट लाइन, ये हो गया। एक चक्कर दिया हुआ था उसका केंद्र ओ है। ए बी भी हमें गिवन है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, तो वो भी लिखेंगे अब हम। ए बी एक स्पर्श रेखा है, ये ए बी दी हुई है, ये स्पर्श रेखा है। ऐसी होती है स्पर्श रेखा जो किसी चक्कर को एक बिंदु पे कट करे। और पी क्या है इसका, पी एक स्पर्श बिंदु है, पी एक स्पर्श बिंदु है। और इस पी स्पर्श बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पी इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो हो गया इसका गिवन दिखता है। और क्या गिवन है इसमें, ओपी एक अर्धव्यास आपके पास, ओपी एक अर्धव्यास है। जो जो चीज़ें गिवन थी वो सारी इस लाइन के अंदर लिख दी। एक चक्कर जिसका केंद्र ओ है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, पी इसका स्पर्श बिंदु है, ओ पी एक अर्धव्यास है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है हमने, सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है, ओ पी जो ये अर्धव्यास है वो लंब है। ये लंब का साइन होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री होता है ए बी के ऊपर। और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है।
OP अर्धव्यास लंब है AB के ऊपर। लंब का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हल क्या लिखेंगे? हल या फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ इंग्लिश वाले लिखेंगे सिद्ध करना को टू प्रूफ। सॉल्यूशन में देख लो क्या करना है हमने। सॉल्यूशन में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, जैसे बुक में दिखाई गई है आपको। इस तरह से O से एक पॉइंट इस AB रेखा के ऊपर ड्रॉ करना है, एक लाइन को मिलाना है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम S दे रहा हूँ। ये अपनी तरफ से खुद ने ड्रॉ करनी है आपने। S पॉइंट ले लेना है यहाँ पे और S को ज्वाइन करना है। एक और भी पॉइंट ले सकते हो आप, इस पर जितने मर्जी चाहे पॉइंट ले सकते हो इस रेखा के ऊपर। इस प्रकार से मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया है। आप इस प्रकार से 1 2 3 4 इस लाइन पे कितने भी पॉइंट ले सकते हो। मैंने O और Q को मिलाया है, O और S को मिलाया है, ये लाइनें ली हैं मैंने। अब आप ध्यान से इसकी सॉल्यूशन को, हल को देखोगे तो जो OP है वो अर्धव्यास है। OQ से ये छोटा है, OS से ये छोटा है, क्योंकि जो सेंटर से चक्कर के ऊपर पॉइंट होता है वो अर्धव्यास होता है। अब यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ देख लो, ये इसके इक्वल आ रहा है अर्धव्यास, ये इतना एक्स्ट्रा है इसके, फालतू है ये भी। और यहाँ ये OP अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ और यहाँ पॉइंट लूँ तो वो सेम होंगे। ये थोड़ी सी लाइन बड़ी लग रही है हमें, देखने में ही पता चल रहा है कि OQ OP से बड़ा है, OS OP से बड़ा है। यानी कि जो मैंने रेखा ये ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ की है पॉइंट, वो दोनों रेखाएं लाइन OP से बड़ी है दोनों। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर? सबसे पहले तो 80 स्पर्श रेखा AB, ये जो AB स्पर्श रेखा है उसकी बात चल रही है। ते बिंदु QS लय। जो काम हमने किया वो यहाँ पे लिख दिया हमने कि AB रेखा के ऊपर Q बिंदु लिया और एक S बिंदु लिया, इसको O से मिला दिया, इसको भी O से मिला दिया। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, जो मैं बात यहाँ समझाना चाह रहा था वो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं, कि ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि OP है जो छोटी है, ये छोटे का साइन होता है लेस देन का, OQ से। ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर OP है जो रेखा छोटी है, किससे? OQ से। क्योंकि अगर ये मैं इस चक्कर तक मिलाता फिर ये दोनों सेम होती। इस चक्कर तक किसी भी पॉइंट पे कोई भी रेखा मिलाऊं तो इसके सेम आएगी, क्योंकि वो अर्धव्यास होंगे। मैंने यहाँ तक एक्स्ट्रा मिला दी इस लाइन के ऊपर। इसी प्रकार से OP छोटी है OS से। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये अर्धव्यास है, जो लाइनें ये मैंने ड्रॉ की है वो दोनों लाइनें बड़ी है इस अर्धव्यास से। तो इसीलिए हमारा ये प्रूफ हो गया कि OP है जो लंब है AB के ऊपर। बस यही हमने प्रूफ करना था, ये रहा सिद्ध करना हमने। बस इतनी सी थ्योरम थी, 6 मार्क्स के अंदर आ जाती है ये। तो यहाँ आप लिखोगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, सो इसलिए ये थी आपकी थ्योरम 10.1। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी थ्योरम 10.2। तो ये आपकी थ्योरम 10.2, इसी को भी 10.1 की तरह स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ इसकी, पहले पंजाबी में और फिर इंग्लिश में। सिद्ध करो कि बाहरी बिंदु तो ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ स्पर्श रेखावां दी लंबाई बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो थ्योरम क्या बोलना चाह रही है, स्टेटमेंट क्या इसकी निकल के आ रही है, कंक्लूजन इसका कि कोई एक बाहर साइड बिंदु है, पॉइंट है आपके पास, और सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा बना रहे हैं। स्पर्श रेखा वो होती है जो एक पॉइंट पे टच करिए। पी से एक रेखा गई, चक्कर को टच किया, पी से एक रेखा गई, चक्कर को टच किया आर बिंदु पे। तो वो बोल रहा है कि आप सिद्ध करो, प्रूफ करके बताओ, जो ये दोनों स्पर्श रेखा है ना, पी क्यू और पी आर, इनकी लंबाई बराबर है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की। ऐसे आपने प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर है और बाहर बिंदु से खींची गई है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट।
तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं लिखता हूँ गिवन सबसे पहले, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं दिता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आना है आपने भी एग्जाम के अंदर। तो क्या दिया हुआ है, पिछली थ्योरम की तरह एक चक्कर दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। तो सबसे पहले तो वो लाइन लिखेंगे, एक चक्कर जिसदा केंद्र O है। तो एक चक्कर है जिसका केंद्र O है, वो लिख दिया। बिंदु P चक्कर दे बाहर एक बिंदु है। ये जो P है चक्कर के बाहर एक बिंदु है। तो लिखो यहाँ पे आप, बिंदु P चक्कर दे बाहर एक बिंदु है। आउटसाइड पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है P। बिंदु P तो दो स्पर्श रेखावां PQ अति PR हन। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप, बिंदु P तो चक्कर ते दो स्पर्श रेखावां PQ और PR, सॉरी P आएगा यहाँ पे, PR हन। ये देख लो, बिंदु P से PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये केंद्र है, सेंटर है इसका, ये बाहर साइड बिंदु है। जितनी बात बोली थी उतनी बात यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमने लिखना है इसकी रचना, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ये आपको डायग्राम गिवन नहीं होगी एग्जाम में, ना 10.1 की ना 10.2 की, खुद से ड्रॉ करनी है आपने ये स्टेटमेंट रीड करके। इसीलिए आपको अच्छे से स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम है, 10.1 है या 10.2 है। ये खुद ड्रॉ करनी है आपने एग्जाम के अंदर। तो रचना में आप क्या लिखोगे, जो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ की हुई है बस वही लाइन लिखनी है। आप P और O को मिलाना है, O को Q से मिलाना है और O को R से मिलाना है, यानी कि ज्वाइन करना है OR OQ और OP, इन सबको मिलाना है आपने, जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है मैंने। तो OP OQ OR नू मिलाओ। ये तो होगी कंस्ट्रक्शन रचना। अब चलते हैं इसके सबूत के ऊपर। सबूत देख लो हमें क्या क्या मिल रहे हैं। सबूत मतलब सॉल्यूशन, प्रूफ क्या करना है हमने। तो आपको दो डायग्राम शो हो रही होगी यहाँ पे, ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल है आपके पास और एक ये ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी आपको। इस ट्रायंगल के अंदर ये Q और R 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का क्यों है, ये भी एक थ्योरम होती है आपके पास। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के एंगल हैं। ये जो एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री के क्यों है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से कोई भी लाइन सेंटर तक जाती है। ध्यान से सुन लेना, स्पर्श बिंदु से कोई भी लाइन सेंटर केंद्र तक जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी प्रकार स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, स्पर्श बिंदु से सेंटर केंद्र तक कोई लाइन जा रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबूत में आप क्या लिखोगे, ORP OQP, एंगल को जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हमेशा बीच में लिखना होता है। तो एंगल, ये एंगल का निशान है OQP बराबर 90 डिग्री। ये देख लो 90 डिग्री का बीच में लिखा है मैंने, ये Q 90 डिग्री है। दूसरी बात क्या लिखनी है, ORP 90 डिग्री। ये R 90 डिग्री का है, ये R 90 डिग्री का है, तो इसीलिए बीच में लिखा है मैंने। अब आप क्या लिखोगे, इसका रीजन ये 90 डिग्री के क्यों है, कारण तो बताना पड़ेगा आपको। स्पर्श बिंदु तो जान वाली, अभी मैं बोल के आऊँ, स्पर्श बिंदु तो जान वाली रेखा अर्धव्यास या केंद्र ते अर्धव्यास ते लंब हुंदी है।
ये आपको समझ आ गई होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। स्पर्श बिंदु तो जान वाली रेखा, ये रेखा जा रही है, अर्धव्यास बना रही है, क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। अब आप दोनों ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखोगे, OP साझी है, कॉमन साइड है, इनकी पड़ोसी है, ये देख लो दीवार इनकी साझी है, कॉमन साइड है OP। तो क्या लिखेंगे अब हम, OP बराबर OP क्या लिखोगे, साझी भुजा, या इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। अब दूसरी बात क्या लिखनी है, OQ, ये देख लो आप, OQ और OR क्या है आपके पास, रेडियस है, अर्धव्यास है, ये OR और OQ अर्धव्यास आपके पास, OR इक्को चक्कर दे अर्धव्यास, क्या लिखोगे आप रीजन में, इक्को चक्कर दे अर्धव्यास। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। तो 3 चीज़ें बता दी हमने। ये क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, 90 डिग्री का एक एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, R 90 डिग्री, ऐसे ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, और एक क्या होगी, साझी भुजा होगी हमारे पास, और तीसरी क्या होगी, एक साइड होगी, ये साइड होगी और ये साझी भुजा होगी इसमें डायग्राम के अंदर। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, RHS, राइट हैंड साइड। राइट का मतलब 90 डिग्री, H का मतलब कर्ण हाइपोटेनस, S का मतलब साइड। ये था 90 डिग्री R, ये साझी भुजा थी H कर्ण, और ये OQ OR थी हमारी कोई भी साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, सर्वंग समता RHS। तो इससे क्या हो गया, ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंस, सर्वंग समता का साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का, किसके इक्वल होगी, ट्राइंगल ORP। देख लो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी, ये दोनों वाली ट्राइंगल कौन सी, सर्वंग समता से RHS। तो हम क्या लिखेंगे, मैं क्या प्रूफ करना था, PQ इक्वल टू PR बाय CPCT। PQ PR के इक्वल होगी, यही हमने शो करना था, PQ PR के इक्वल स्पर्श रेखा होगी, कौन सी प्रॉपर्टी से, CPCT। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, राइट हैंड साइड। तो अब क्या लिखोगे आप, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी 6 मार्क्स की थ्योरम एक्सरसाइज, आपका चैप्टर था सर्कल, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।